Everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start chapter number 2, quadratic equation. What is quadratic equation? Let's see. Quadratic equation का जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए और ओनली सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, मीन्स ये सिंगल वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये क्या है? इसका जनरल फॉर्म है। और यहाँ पर नंबर से समझते हैं बेटा, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि यहाँ पर हमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x दिया है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो लीनियर इक्वेशन में उसकी पावर क्या हो? डिग्री मीन्स पावर मीन्स डिग्री होता है बेटा। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या? 1 होती है। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 9 1। तो हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो मीन्स डिग्री 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, सिंगल वेरिएबल है और क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? यहाँ पर 2 है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए। और क्यूबिक की क्या होती है बेटा? क्यूबिक की हाईएस्ट पावर 3 होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये क्या है? क्यूबिक की एग्जांपल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, यहाँ पर रूट ऑफ एन इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है? एग्जांपल से देखते हैं हम। रूट ऑफ इक्वेशन इज वैल्यू ऑफ एक्स। हमें वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको इस इक्वेशन में पुट करने पर एक्स की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसको इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पर वो 0 आ जाए। मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए, मीन्स 0 के बराबर आ जाए। अगर जो वो 0 आ जाता है एक्स की वैल्यू कोई भी ऐसी पुट करने पर, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स की जो भी वैल्यू लेंगे वो इस इक्वेशन का रूट होगा। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। हमने जैसे यहाँ पर एक्स की 1 वैल्यू ली, तो मीन्स हमें क्या करना है? एक्स की जगह पर हमें क्या करना है? 1 सब्सटीट्यूट करना है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ पर 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ प्लस 4x दिया हुआ है तो x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम x की जगह पर 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 1 लिखना है। तो यहाँ पर x है तो x 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 1 है, प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई 1 क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हमें 1 मिल जाता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 ही होता है। तो 1 प्लस 4 करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 5 माइनस 5 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है? 0 मिल जाती है बेटा। तो ये क्या हो गया? ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ गया? 0 हो गया, जो कि राइट हैंड साइड का 0 है। तो मीन्स ये 0 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। मीन्स ये x इज इक्वल टू 1 पुट करनी, x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? फर्स्ट हम क्या देखेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड फार्मूला मेथड, एंड फोर्थ नेचर ऑफ रूट। तो 1 बाय 1 हम डिटेल्स में समझेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या देखेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट। फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है। तो
तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x² का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। पहले हमें क्या करना है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, फैक्टराइजेशन मेथड में पहले हमें हमारे जनरल फॉर्म से इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से हमें इसे कंपेयर करना रहता है। तो यहाँ पर a² दिया है, यहाँ पर 3x² दिया है, यहाँ पे माइनस प्लस हो सकता है स्टूडेंट, प्लस bx प्लस c जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है -10। तो ये हमें ऑलरेडी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, 3 का मल्टीप्लाई हम हमारे जो फर्स्ट x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है -10 है, उससे करेंगे। तो हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, हम हमारा कांस्टेंट टर्म है जो -10, 3 का मल्टीप्लाई -10 से किया, हमारा जो कांस्टेंट टर्म है जो -10 है उससे किया। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, -30 मिलता है। तो हमें ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, -30 मिलनी चाहिए, और माइनस या प्लस करने पर ये जो मिडिल टर्म है 1 वो मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे कौन से 2 फैक्टर ले सकते हैं, एक तो हम 6 ले सकते हैं, 6 5 जा 30 होता है। तो यहाँ पर -30 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे और यहाँ पे प्लस लेंगे। तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और 6 5 जा 30 होता है। तो हमें यहाँ पर ये -30 मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 6 - 5 करने पर हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। और यहाँ पर माइनस है तो ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो हमें वैल्यू ये मिल जाती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। 6 5 जा 30 होता है, और 6 - 5 करेंगे तो हमें 1 मिल जाती है। तो वैल्यू हमें सॉल्व करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलती है, सेम वैल्यू मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो टर्म का और इस लास्ट 2 टर्म का कंपेयर करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म का साथ में कंपेयर करेंगे और लास्ट 2 टर्म जो बचा है वो उनका साथ में करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म कंपेयर करते हैं तो हमें क्या कॉमन मिलता है, यहाँ पर हमें 3x कॉमन मिलता है। तो 3x को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 2 जा 6x मिल जाएगा हमें फिर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 3x दोनों में कॉमन 3x लिया, तो 3x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 3x² मिल जाता है। और 3x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6x मिल जाएगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है, और 3 से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 मिल जाएगा, 6x मिल जाएगा। प्लस की साइन यहाँ पर है, प्लस की साइन यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे x कॉमन नहीं है, मीन्स यहाँ पर x है, यहाँ पे x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 5 नंबर कॉमन लिया, तो 5 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया। तो यहाँ पर हमें क्या बचेगा, यहाँ पर x है, 5x है, तो यहाँ पर हमें x लिखना है, तो 5x हो जाएगा। और 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ पर हमें -2 लिखेंगे तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे -10 वैल्यू मिल जाएगी। अगेन हमें कॉमन देखना है, यहाँ पर x - 2 यहाँ पर है और x - 2, तो ये दोनों कॉमन है, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में x - 2 लिख लेना है। फिर हमारा बचा हुआ वैल्यू क्या है, 3x प्लस 5, तो वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा x - 2 एंड 3x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 2 विच इज़ इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0, ये नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम x को आइसोलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है, हमें इसको यहाँ पे लिखना है, तो हम माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। और लिखेंगे
यहाँ पर हमने x को आइसोलेट किया, ये प्लस है तो यहाँ पर हमने लिखा, तो इसको प्लस का क्या है यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी -5, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या ये डिवीज़न में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी x = -5/3। तो यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यू मिल गई। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे 2 and -5/3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंप्लीट स्क्वायर और इनकम्प्लीट स्क्वायर क्या होता है। कंप्लीट स्क्वायर इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है x² + 4x + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है 4 किसी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर नंबर 4 किसी का स्क्वायर है तो किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर नंबर 4 2 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर x² दिया हुआ है। तो जो हमारा ये इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन जिसको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये मतलब a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर होता है। मीन्स ये इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें a + b का होल स्क्वायर लिखना है। इसको ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें ये लिखना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x² है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x लेंगे, और ये हमारा जो है प्लस की साइन यहाँ पे पुट करेंगे, और जो हमारा लास्ट टर्म है वो 4 है तो वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हम इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, अभी कन्वर्ट हो गया, a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, हमने इसको a + b के होल स्क्वायर में लिखा। ऐसे ही हम अगर जो यहाँ पर माइनस साइन होती तो हम a - b के होल स्क्वायर में लिखते, इसको सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन पुट करना होता है हमें। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। इनकम्प्लीट स्क्वायर किसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट इसको बोलते हैं जिस इक्वेशन को हम a + b के होल स्क्वायर एंड a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर x² + 10x + 11 विच इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम क्या इसको a + b या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 11 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इनकम्प्लीट स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमें थर्ड टर्म दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है x² + 6x + 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो ऑलरेडी 1 करके दिया हुआ है तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है। अगर जो यहाँ पे कोई वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट दिया रहेगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हमें इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। x² का कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी 1 करके दिया हुआ है, 1 ही है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे x² + 6x, ये प्लस है, +2 है, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो +2 का क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दिया मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म निकालेंगे और इसमें इन दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में हम इसको ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या दिया हुआ है, ये इनकम्प्लीट स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले उसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्या दिया हुआ बेटा, हमें इनकम्प्लीट स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे थर्ड टर्म टू बी एडेड। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट का एक्स का से मीन्स यहाँ पर जो एक्स का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हम 6 लिखेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 3 जा 6 मिलता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 3 3 जा 9 मिलेगा यहाँ पर। तो हमें क्या मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया 9। तो हम अब क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, हमारा जो थर्ड टर्म है उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लिखेंगे एडिंग बोथ द साइड बाय 9। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 करेंगे विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस 9 करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ये किसके फॉर्म में आ गया, अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये किसके फॉर्म में आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे और ये प्लस की साइन है तो हम यहाँ पे प्लस की साइन पुट करेंगे। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हमने x लिखा, ये प्लस की साइन यहाँ पर पुट की और यहाँ पे 3 3 जा 9 होता है तो 3 लिखा हमने इसका होल स्क्वायर। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे -2 प्लस 9 माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है। और ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, पॉजिटिव में है, प्लस में है। तो हम यहाँ पर माइनस की साइन नहीं पुट करेंगे, +7 लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम ये स्क्वायर के फॉर्म में है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। यहाँ पर लिखेंगे √x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस √7 लिखेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस इसके लिए लिखा है क्योंकि एक वैल्यू प्लस में आएगी और एक वैल्यू माइनस में आएगी, दोनों में आएगी। तो यहाँ पर स्क्वायर से और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा, x प्लस 3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस √7। तो यहाँ पर हमें एक बार इस वैल्यू को प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस में लिखना है, 2 वैल्यू लिखनी है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू प्लस √7 और x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस √7। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू √7। जो प्लस में लिखा हमने ये प्लस में वैल्यू है और अभी माइनस में लिखते हैं। और x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस √7। तो प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ पर x को आइसोलेट करेंगे। तो यहाँ पे x को आइसोलेट किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे +3 है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो -3 हो जाएगा। x को यहाँ पे आइसोलेट करेंगे, ये +3 है तो यहाँ पर आके इसका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें x इज इक्वल टू -3 प्लस √7 और x इज इक्वल टू ये प्लस का यहाँ पे लिखा हमने तो ये क्या हो गया, प्लस का -3 हो गया। तो -3
माइनस अंडर रूट 7। फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -3 प्लस अंडर रूट 7 एंड -3 माइनस अंडर रूट 7। तो हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिल गई। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है फॉर्मूला मेथड। अब हम क्या करने वाले हैं, हम फार्मूला मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा फार्मूला जो अप्लाई करने वाले हैं इसमें, वो फार्मूला ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये फार्मूला हम इस मेथड में अप्लाई करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हमें हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू 0। हम पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका कंपेयर हमारे जनरल फॉर्म से करेंगे, जो कि है, तो ये हमारा जनरल फॉर्म है जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो हम इसका कंपेयर, हमारे इक्वेशन का कंपेयर हम हमारे जनरल फॉर्म से करेंगे, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिर क्या करेंगे, हम a b और c की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है। तो इसे फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमें a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकालेंगे। फिर जब हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमारा इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसका कंपेयर हमारे जनरल फॉर्म से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0 वी गेट। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमें क्या a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और यहाँ पर m के साथ क्या कोएफिशिएंट दिया है, -14 दिया हुआ है, तो हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -14। और c हमारा कांस्टेंट टर्म है जो कि है 13, तो हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 13। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाती है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -14 एंड c इज इक्वल टू प्लस 13। तो हमें यहाँ पर a b और c की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac का ये वैल्यू निकालेंगे, जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम इसकी b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या दी गई है, -14 दी है। तो यहाँ पर -14 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि b का स्क्वायर है, -4 लिखेंगे। और a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे। और c की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाई 13 है, तो मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाती है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 196 मिल जाता है स्टूडेंट। माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस की साइन पुट करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 4 ही मिलता है। 4 का मल्टीप्लाई फिर 13 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 52 मिल जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें 196 माइनस 52 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाती है 144। हमने क्या किया है, यहाँ पे -14 का स्क्वायर किया तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 14 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, 196 मिलता है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो वैल्यू इसमें प्लस आएगी। 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमें वैल्यू 4 मिलती है, और मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो हमें 52 मिल जाता है।
196 माइनस 52 करने पर 144 मिल जाता है वैल्यू हमें। अब हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है, तो इसके अंडर रूट में हम डायरेक्टली 144 वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमें माइनस बी की वैल्यू क्या मिली, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर -14 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डबल ब्रैकेट पुट करना पड़ेगा, साइन डबल है इसके लिए, इसमें भी माइनस है और यहाँ पर भी फॉर्मूला भी माइनस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, ये माइनस की साइन यहाँ पे आई और b की वैल्यू क्या है 14 है, -14 है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -14 प्लस माइनस अंडर रूट 144 जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला है। यहाँ पर हम डायरेक्टली अंडर रूट में इसको लिखेंगे 144 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या निकाली हमने 1 निकाली है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे हम। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस 114 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है 12 मिलता है स्टूडेंट, और अपॉन में 2 1 जा 2 मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी एक बार प्लस में लिखेंगे इसको और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट x नहीं है m है, m वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में m वेरिएबल दिया हुआ है, बाय मिस्टेक x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 14 प्लस 12 अपॉन में 2। इस वैल्यू को एक बार हम प्लस में लिखें और फिर अभी एक बार हम माइनस में लिखेंगे और m इज इक्वल टू 14 माइनस 12 अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमें 14 प्लस 12 करने पर वैल्यू मिलती है 26 अपॉन में 2 और 14 माइनस 12 करने पर हमें 2 मिलता है और अपॉन में 2 है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर वैल्यू हमें m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 13 मिल जाएगी और ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू 1 मिल जाएगी हमें, ये m है और ये m है। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू क्या मिल गई 13 मिल गई और यहाँ पर m की वैल्यू 1 मिल गई। तो अब हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 13 एंड 1। आई होप यहाँ पर स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं अभी।